देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ऐसी हालत पहली बार नहीं तीसरी बार हुई है। दिल्ली में 70 में से 67 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गया है और सिर्फ बादली, कस्तूरबा नगर और नागलोई जट की सीट बच पाई है। क्या कांग्रेस का दिल्ली से सफाया हो गया है? भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन के पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। लोकसभा के लिए 25,000 और विधानसभा के लिए 10,000। इस सिक्योरिटी डिपॉजिट की इंटेंशन केवल इतनी है कि सीरियस कैंडिडेट ही चुनाव लड़ें। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को उसके एरिया में टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 यानी कि 16.67% वोट भी नहीं मिलता तो उसका यह सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाता है, यानी कि उसको इलेक्शन कमीशन ये पैसा वापस नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दिल्ली की एक विधानसभा में 2 लाख वोट पड़े हैं तो हर कैंडिडेट को कम से कम 33,332 वोट लाने ही पड़ेंगे, वरना जो सिक्योरिटी अमाउंट उसने इलेक्शन कमीशन को जमा कराया है वो जब्त हो जाएगा। भारत की आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में 40% कैंडिडेट्स अपना डिपॉजिट खो बैठे थे। वहीं 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा 86% तक पहुंच गया। मतलब अधिकतर कैंडिडेट्स को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। और अब 2025 के इलेक्शन में कांग्रेस का दिल्ली से पूरा सफाया हो चुका है। 70 में से 67 सीटों पर डिपॉजिट भी वापस नहीं मिला। यह कहानी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव में 699 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 555 यानी कि ऑलमोस्ट 80% अपना डिपॉजिट खो बैठे हैं। लगभग 8 में से 6 कैंडिडेट को पब्लिक ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो ये जरूर चेक करें कि कौन कैंडिडेट सिर्फ नाम लिखवाने के लिए चुनाव लड़ रहा है या वास्तव में वो चुनाव जीतने के लिए सीरियस है। अपनी राय कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें।